और अब उत्तर प्रदेश से ही अगली खबर है, जहां मुरादाबाद से ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। शरारती तत्वों को सीधी सीधी चेतावनी यहां दे दी गई है। यहां पुलिस ने कहा, अगर नियम तोड़ा तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर बनी हुई है। मुरादाबाद से ये बड़ी खबर, शरारती तत्वों को पुलिस ने चेतावनी जारी की है। नियम अगर तोड़ा गया तो पुलिस कठोर कार्रवाई करने से चूकेगी नहीं। और खास तौर पर सोशल मीडिया पर इस वक्त पुलिस की नजर है। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, अगर पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा अकाउंट लग गया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ड्रोन से भी पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी। होली के एंगल से कैसे हम सकुशल संपन्न कराएं, अब खास करके कहीं भी कोई बैड एलिमेंट्स किसी शोभा यात्रा में या किसी मेले में ना घुसे, इसको पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको सुनिश्चित किया है। अगर कोई भी अपनी सीमा को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आइए टू द पॉइंट में खबरों की करते हैं शुरुआत। बदमाशों पर उत्तर प्रदेश में पुलिस की कार्रवाई कैसी है, वो सबसे पहले बड़ी खबर के साथ आपको दिखाते हैं। देखिए, 5 शहरों में बदमाशों से एनकाउंटर हुआ है। बुलंदशहर में गो तस्कर को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं आजमगढ़ में भी 3 गो तस्कर अरेस्ट हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस चावल व्यापारी से हुई 64 लाख रुपए की लूट के मामले में ये बड़ी कामयाबी हासिल कर चुकी है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 ऐसे बदमाश रहे जिनको गिरफ्तार कर लिया है। एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। आपको बता दें कि 31 जनवरी को चावल व्यापारी से कैश लूट कर ये आरोपी फरार हुए थे, जिनका एनकाउंटर किया गया, फिर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने 25,000 के इनामी शकील और शाहरुख को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से जख्मी हुए शकील को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, चाकू और बाइक की बरामदगी हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन पर पहले से ही इनाम घोषित था, यानी कि अलग अलग जगहों पर इनकी तलाश हो रही थी। अब 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। समूचे उत्तर प्रदेश में शहर शहर एनकाउंटर से जुड़ी हुई ये तस्वीरें। तो हापुड़, सहारनपुर, बुलंदशहर, आजमगढ़ और बरेली में देखिए किस तरीके से बदमाशों को धर दबोचा गया है। कई जगहों पर इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। तो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक बुलेट के ताबड़तोड़ ट्रेलर ने इस वक्त जबरदस्त सनसनी मचाकर रख दी है। जहां यूपी में योगी फोर्स ने शातिर बदमाशों को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत गिरफ्तार किया, तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। देश के 2 बड़े सूबों में 3 बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और इस मुठभेड़ के जरिए 6 कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसा गया। मतलब ये कि दिल्ली टू यूपी खाकी का द बुलेट शो ताबड़तोड़ अंदाज में चला। यही उस्मानपुर का वो इलाका है जहां पर एनकाउंटर किया गया है और गोलियों के निशान जो आप देख सकते हैं, पहली गोली का निशान यहां पर सस्पेक्टेड वेपन जहां पे लिखा गया है ये था। उसके साथ ही साथ आप दूसरी गोली का, उसके साथ ही एम्प्टी कैट्रिजेज ये चौथा, उसके साथ एक 5वां और 6वां आप सामने में देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 जगह पर जो कैट्रिजेज हैं, उसके साथ ही साथ सस्पेक्टेड वेपन यहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई दिया है। कल मेरठ का असद गैंग 1 साल पुरानी हत्या के मामले में फरार चल रहा था और वैसे भी वांटेड असद और उसकी गैंग पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इसी तरह यूपी के फिरोजाबाद में योगी फोर्स ने 50,000 के इनामी बदमाश परवेज को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के दौरान आरोपी परवेज के बाएं पैर में गोली लगी। बता दें कि 50,000 का इनामी बदमाश परवेज साल 2006 से फरार चल रहा था। यूपी के 2 जिलों में परवेज पर 1.5 दर्जन से भी ज्यादा केस दर्ज थे। बीते 2 दशकों से परवेज नाम और पहचान बदलकर छिपता फिर रहा था। असद, रईस, परवेज, सईद, मेहताब, एहसान और समीर यमलोक के दर्शन करके ही लौट आए, वरना अगर पुलिस की बुलेट जरा सा भी अपना रास्ता बदल लेती या दाएं बाएं हो जाती तो इन बदमाशों का मिट्टी में मिलना तय था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब उत्तर प्रदेश से ही अगली खबर है, जहां मुरादाबाद से ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। शरारती तत्वों को सीधी सीधी चेतावनी यहां दे दी गई है। यहां पुलिस ने कहा, अगर नियम तोड़ा तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर बनी हुई है। मुरादाबाद से ये बड़ी खबर, शरारती तत्वों को पुलिस ने चेतावनी जारी की है। नियम अगर तोड़ा गया तो पुलिस कठोर कार्रवाई करने से चूकेगी नहीं। और खास तौर पर सोशल मीडिया पर इस वक्त पुलिस की नजर है। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, अगर पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा अकाउंट लग गया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ड्रोन से भी पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी। होली के एंगल से कैसे हम सकुशल संपन्न कराएं, अब खास करके कहीं भी कोई बैड एलिमेंट्स किसी शोभा यात्रा में या किसी मेले में ना घुसे,
इसको पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको सुनिश्चित किया है। अगर कोई भी अपनी सीमा को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।